डियर स्कॉलर, जो आज का हमारा सेशन है वो कोविड पे है और अवेयरनेस ऑफ कोविड पे चर्चा करेंगे हम। जो हमारे समाज में मिथ बहुत सारे फैले हुए हैं, जो रूमर्स हैं हमारे सोशल नेटवर्किंग, अगर हम बात करें फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे जो हमारे रूमर्स आ रहे हैं जिससे समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। मिस्टर अंकित कुमार तिवारी, बी फॉर्म थर्ड ईयर फ्रॉम डीडीसी कॉलेज कानपुर। एंड हम दूसरे स्कॉलर की बात करें तो हमारे साथ पैनल में हैं मिस्टर ज्वाला पांडे, बी फॉर्म सेकेंड ईयर। तो इनके साथ हम चर्चा करेंगे इस पे और हमने कुछ क्वेश्चंस कलेक्शन किए हैं जो हमारे समाज में र्यूमर के तौर पे हैं। तो हम उनके आपको आशा करते हैं कि हम जो आंसर देंगे वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर अंकित कुमार ने क्वेश्चन पूछेंगे और हम आंसर करेंगे। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सर पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि कोविड है या फिर अफवाह है? एब्सोल्युटली अंकित कुमार तिवारी, कोविड है और र्यूमर्स हमारे समाज में गलत फैल रहे हैं कि कोविड नहीं है, ये गवर्नमेंट ने निकाला है या फिर गलत तरीके से लोग अफवाह फैला रहे हैं। एब्सोल्युटली कोविड है। अगर हम बात करें रिसर्च एरिया की तो बहुत सारी हमारी ड्रग रिसर्च हो रही है। अगर कोविड नहीं होता तो हमारा जो डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ICMR इतना ज़्यादा वर्क कर रहा है तो ये नहीं करता। अगर कोविड नहीं होता तो हमारी गवर्नमेंट इतना रुपए वेस्ट कर रही है तो वो भी ना करती। तो है तो फिर इसका कुछ साइन सिम्टम भी होगा? हाँ, अगर हम इसकी लक्षण की बात करें, शुरुआती लक्षण में तो सोरनेस ऑफ थ्रोट है, ब्रीदनेस, जो आप सांस ले रहे हो उसमें डिफिकल्टीज आ सकती है, चेस्ट टाइटनेस होता है और जो इसका मेजर जो अभी तक रिसर्च में आया है या फिर मेडिकल एविडेंस में आया है, जो सबसे मेजर इसका सिम्टम वो आपका है फीवर। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यस कि अगर फीवर, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, टाइटनेस, तो ये तो जनरल पर्सन को भी हो सकता है, तो क्या हम मान ले कि उस पर्सन को कोविड है? देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर हम आपने जो बोला कफ हो रहा है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है या फिर फीवर आ रहा है, तो ये मान के चलते हैं कि कोविड का जो मेजर हमारा सिम्टम है ये दीज आर कॉमन सिम्टम फॉर कोविड। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर ये सिम्टम हो तो वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होगा। ये किसी दूसरे डिजीज के वजह से भी सिम्टम आ सकते हैं। तो विदाउट डायग्नोसिस हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर ये सिम्टम किसी को है तो वो कोविड पॉजिटिव होगा। तो फिर हमें इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके बचाव के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है आपको प्रॉपर मास्क बियर करना है और सैनिटाइज, आपका रिच ऑफ एल्कोहल होना चाहिए, वो आपको सैनिटाइज करते रहना है और डिस्टेंस बहुत जरूरी है। इसमें आप डिस्टेंस बना के रखिए लोगों से। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि मतलब जो हम हैंड सैनिटाइजर जो उसमें अल्कोहल कंटेनिंग है, जो हम हैंड सैनिटाइजर के तौर पे यूज करते हैं, तो उस अल्कोहल को हम ऐसे ड्रिंक कर ले तो कोविड होगा ही नहीं? देखो समाज का सबसे बड़ा रूमर यही है, जो जिन लोगों के पास शिक्षा का अभाव है वो ये मान के चलते हैं अगर हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हाथ अपने रब कर रहे हैं, तो उससे कोविड मर रहा है या फिर किल हो रहा है। तो अगर हम एज ए डायरेक्ट एल्कोहल को कंज्यूम करेंगे तो वो भी हमारे बॉडी में किल हो जाएगा। बट ये सबसे बड़ा रूमर है और सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप डायरेक्ट एल्कोहल लेते हो तो आपका ऐसे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एल्कोहल से। तो और ऐसी कोई रिसर्च भी हमारे पास अभी तक नहीं आई है कि एल्कोहल लेने से जो कोविड वायरस है वो खत्म हो जाएगा या फिर किल हो जाएगा। जो आपका बात रही हैंड सैनिटाइजर की, वो आपका एंटीसेप्टिक है, स्टरलाइज करता है आपको हैंड को। तो केवल कोविड ही नहीं खत्म होता है स्टरलाइज से जो आपके और हार्मफुल बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं या फिर फंगस है, वो आपका जर्म्स खत्म हो जाते हैं। इस कोविड में हमारे बॉडी पे इम्यूनिटी पर क्या इफेक्ट आता है? देखो इम्यूनिटी एक सिंगल पैरामीटर नहीं है कोविड का। अगर हम मान के चलें देखें तो कोविड के अगर पेशेंट पे हम स्टैटिक्स देखें तो ऐसा कुछ देखने को आ रहा है कि जिन पर्सन की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है तो वो ज्यादा प्रोन है कोविड के। बट हम अगर बात करें तो कोविड ही नहीं है, अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स कम है, इम्यूनिटी सप्रेस है, तो आपको बहुत सारी डिजीज और भी हो सकती हैं। तो हमारी इम्यूनिटी एक सिंगल पैरामीटर नहीं है कोविड के लिए। अब हम अपने दोस्त ज्वाला पांडे पर कुछ जानना चाहेंगे। यस कि अगर किसी पर्सन को कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उस पर्सन के साथ इस समाज में बहुत गलत बर्ताव लोग करते हैं, तो हमें उस पर्सन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए?
क्या हमें उसको समाज से निकाल देना चाहिए या फिर मतलब उसको कैसे करें कि वो निगेटिव को ना चूज करे? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों के मन में आता है। पहली बात तो यहाँ पे जो आपने पूछा कि क्या कोविड-19 पर्सन को हम नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डिजीज़ है। अगर आपके फैमिली मेम्बर को कोई बुखार हो जाता है, कोई माता या कोई और डिजीज़ हो जाता है, तो क्या उन्हें आप अपनी फैमिली से निकाल दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। तो प्रिकॉशन रखिए, उन्हें एक अलग सेपरेट रूम दीजिए, अलग सेपरेट रूम में उन्हें सुलाइए, जो भोजन है, फूड है, वो एसेंशियल जो सर्विसेज है उन्हें प्रोवाइड कराइए। सबसे पहली बात, जो मेडिसिन गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है उन्हें दीजिए। जो हर्बल मेडिसिन है जैसे तुलसी है, गर्म पानी है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आप उसे सबसे पहले यूज़ कीजिए। और ये बहुत बड़ा मिथ है समाज में कि लोग जिन्हें कोरोना होता है उनसे दूर भागते हैं। सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जिन्हें कोरोना है वो भी तो इंसान ही हैं, वो भी तो खुद के अंदर कुछ चाहते हैं ना कि हमें भी रिस्पेक्ट मिले, हमें भी नॉर्मल लोगों की तरह देखा जाए। एग्जैक्टली मिस्टर ज्वाला पांडे, आई एग्री विद यू, और आपने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर किया है इसका। कंटिन्यू करो आगे। अब हम सर से जानना चाहेंगे कि ये जो कोविड वैक्सीन है yes, वो yes. हमारे मतलब एज ए ह्यूमन पर कितना इफेक्टिव है? देखो, अगर हम कोविड वैक्सीन की बात करें और इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये बहुत ही इफेक्टिव है हमारे पास। अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, लाइक कोवैक्सीन भी है हमारे पास, और एस्ट्राजेनिका, एक एस्ट्राजेनिका की हमारी कोविशील्ड वैक्सीन वो भी अवेलेबल है। तो अगर हम देखने में आया है, जो अगर अभी तक हम डेटा की बात करें, एनालिसिस की बात करें, इफिकेसी एनालिसिस की बात करें, तो हमारे पास जो एस्ट्राजेनिका की जो हमारी वैक्सीन है कोविशील्ड वो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर देन कोवैक्सीन। बट अगर हम दोनों को और ज़्यादा ब्रीफली थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि किसकी इफिकेसी ज़्यादा है, किसकी सेफ्टी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अभी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है उसने फार्माकोकाइनेटिक डेटा, जो हमारा वैक्सीन का फार्माकोकाइनेटिक डेटा है वो कंप्लीटली हाइड कर रखा है। तो हम जब तक वो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसकी काइनेटिक प्रोफाइल अवेलेबल नहीं है, डायनेमिक प्रोफाइल अवेलेबल नहीं है, तब तक ये कह पाना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है। पिछले 2 दिनों के अंदर yes. हमने सुना कि कोविड के दोनों डोज कई डॉक्टर्स ने ले रखा था। yes. तो जब ये इफेक्टिव है तो फिर उन्हें कोरोना क्यों हुआ? एक्चुअली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि लोग कोविड का वैक्सीन का डोज फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होने के बाद भी वो पॉजिटिव, कुछ केस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बट हम अब थोड़ा ट्राई करते हैं समझने का। एक्चुअली जब हम कोई वैक्सीन लेते हैं तो कोई भी ड्रग या फिर कोई वैक्सीन हमारी 100% इफेक्टिवनेस नहीं होता है उसका। तो अगर हम एग्जांपल ले लें तो इसका इफेक्टिवनेस अगर हम माने तो 99.99 कर सकते हैं, बट 100% कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं देती है, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे हमारी ड्रग हो। तो एक्चुअली इसमें ऐसा हो रहा है, अगर हम थोड़ा सा और जेनेटिक लेवल पे बात करें तो जो हमारी वैक्सीन जब डेवलप हुई थी तो जो हमारा इसका रॉ मटेरियल था उस समय जो म्यूटेशन हो रहा था, जो स्ट्रेन था हमारा वायरस का, वो ले लिया था उन्होंने डेवलपमेंट के टाइम पे। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जो हमारा म्यूटेशन है, स्ट्रेन है वायरस का, वो अल्टीमेटली रेगुलर कॉन्टिन्यूसली वो चेंज हो रहा है। इसलिए अगर बात करें इफेक्टिवनेस की तो जो हमारी वैक्सीन है वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव हो रही है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो वैक्सीन है हमारी बिल्कुल इनकम्प्लीट इफेक्टिवनेस है। अगर मान लो 100 लोगों ने वैक्सीन लगवाया तो हो सकता है कि उसमें 5 लोग को दोबारा डिजीज रीअकरेंस हो जाए, बट जो रिमेन है 95 लोग हैं वो सेफ हैं, और वैक्सीन आप लगातार ले रहे हो तो जो हमारी सीवियरिटी ऑफ कोविड की है वो कम हो जाती है। तो क्या ये कोरोना के स्ट्रेन जो चेंज हो रहा है, yes. तो इसमें क्या इस वैक्सीन को बंद कर देना चाहिए या फिर इस वैक्सीन को कुछ अपडेट करना चाहिए? नहीं, बंद तो हम नहीं कर सकते हैं भी किसी भी कीमत पे, तो बंद तो बिल्कुल ही र्यूमर है, बंद तो नहीं करना है हमें, और वैक्सीन लेना है आपको, और इफेक्टिव होगी। एक्चुअली हमारे पास वैक्सीन सिंगल ऑप्शन नहीं है ट्रीटमेंट का, हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव भी है। हमारे रेमडेसिविर है जो यूएस FDA द्वारा उसको अप्रूवल मिला हुआ है, और हमारे अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। तो वैक्सीन को बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है, आप फिजिशियन की रिकमेंड के हिसाब से आप प्रॉपर डोजिंग करवाएं, वैक्सीनेशन कराएं। तो पिछले महीने में हम लोगों ने सुन रखा था कि पतंजलि का जो प्रोडक्ट है कोरोनिल, यस, ये आज की डेट में कोविड में कितना इफेक्टिव है या नहीं है? ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कोरोनिल, जो सबसे ज्यादा मतलब
मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन भारत की कोरोनिल को ऐसा मानती है कि वो कोरोनिल जो दिव्य फार्मेसी जो उसका सीईओ है जो है बालकृष्ण है, तो भारत की जो जनसंख्या ये मान के चल रही है कि जो कोरोनिल है वो कोविड में इफेक्टिव है, मतलब जो उसकी एक्टिविटी है अगेंस्ट कोविड है। तो हम ये इस प्रोग्राम में हम ये क्लियर करना चाहते हैं जो हमारी कोरोनिल है वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही है कोविड पे, उसका जो हमारी कोरोनिल है उसमें नंबर ऑफ फाइटोकेमिकल्स बहुत ज्यादा है और हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स पड़े हुए हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें अश्वगंधा है, तुलसी है, नीम है, गिलोय है, काली मिर्च है। और जब हम उसको लेते हैं तो ऐसा होता है कि वो जाने के बाद हमारे बॉडी में थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है या फिर करती हो, तो ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर हम बात करें कि वो स्पेशली कोविड के लिए मार्केट में आई है तो ये बिल्कुल गलत है, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि स्पेशली वो कोविड के लिए आई है। मेडिसिन के अलावा अगर हम बात करें कि अगर कोविड में अगर हमारा इम्यूनिटी पर इफेक्ट आता है तो मेडिसिन के अलावा हम और किस किस माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करें? हाँ, अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी का बहुत ही क्रूशियल पार्ट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो आप किसी भी डिजीज से प्रोन कर सकते हो, वो चाहे सीवियरिटी ऑफ डिजीज हो या फिर क्रोनिक स्टेज में हो एंड एज वेल एज एक्यूट में हो। तो हमें वैक्सीन के अलावा अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें रादर दैट ट्रीटमेंट, तो हमारे पास अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। आप एक माइल्ड वॉकिंग कर सकते हो, मॉर्निंग टाइम में माइल्ड वॉकिंग कर सकते हो आप। माइल्ड वॉकिंग तो गवर्नमेंट अलाउ करती नहीं। हाँ, आप अपने घर पे कर सकते हो, आप अपने छत पे जाइए, ओपन एनवायरनमेंट पे माइल्ड वॉकिंग कर सकते हो आप। और कुछ हमारी आयुष गवर्नमेंट ने, आयुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं आपको योगा के लिए, तो आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। अब हम अपने मित्र ज्वाला पांडे से जानना चाहेंगे कि अब वो भी कुछ सर से इस कोविड के बारे में जानकारी लें। जी बिल्कुल, हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर। यस। हमारा जो क्वेश्चंस है बिल्कुल लो लेवल का है, जो वैसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, ओके, जो मतलब कोरोना वायरस के बारे में बहुत मिथ है अभी के समाज में, जो एजुकेशन जिनके पास नहीं है, वेरी गुड, उनके पास कैसे कैसे क्वेश्चंस उनके पास आते हैं। जैसे सर हमारा पहला क्वेश्चन जो है yes. हमारे व्यूअर्स ने पूछा है, पहला क्वेश्चन है कि क्या कोरोना खुद को चेंज कर रहा है? अगर खुद को चेंज कर रहा है तो इसका जो प्रीवियस वाला वैक्सीन है क्या वो इफेक्टिव है इस पे? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिस्टर ज्वाला पांडे। हमारी जो कोविड वायरस है वो लगातार अपने स्ट्रेन को चेंज कर रहा है, उसकी जेनेटिक अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो लगातार म्यूटेशंस आ रहे हैं। और अभी अंकित कुमार पांडे ने भी हमसे क्वेश्चन किया कि वैक्सीन लेना सही होगा या फिर नहीं होगा, या फिर उसको रोक देना चाहिए। तो एब्सोल्युटली आप वैक्सीन को ना रोकें, आपको वैक्सीनेशन टाइम से कराना है। अगर वो म्यूटेशन कर रहा है तब भी इफेक्टिव होगा, बट अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो थोड़ी सी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है, बट विदाउट एनी रिसर्च हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको कोविड वैक्सीन स्टॉप कर देना है या फिर कुछ मतलब ड्रॉप आउट कर देना है। तो आपको वैक्सीनेशन टाइम से ही कराना है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस। सर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यस, वो हमारे व्यूअर ने पूछा है कि क्या गुनगुना पानी जो होता है वो क्या कोविड-19 को किल कर पाता है? देखो, अगर हम बात करें गुनगुने पानी की या फिर जो हमारा ल्यूकवार्म वाटर है तो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आपको नॉर्मल कफिंग हो रही है या फिर अगर आपको नॉर्मल कफिंग हो रही है या फिर थोड़ा सा स्नीजिंग वीजिंग हो रही है या फिर आपको कभी कभी थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कर रहा है तो आप ल्यूकवार्म वाटर को ले सकते हो। बट ये थोड़ा गलत होगा कह पाना कि जो हमारा ल्यूकवार्म वाटर है वो कोविड के अगेंस्ट काम कर रहा है। कोविड में उसका कोई रोल नहीं है, आपके जो प्री सिम्टम्स हैं उसको थोड़ा सा वो स्लो डाउन कर सकता है, बट कोविड में स्पेशली डायरेक्टली ल्यूकवार्म वाटर का कोई रोल नहीं है। जी बिल्कुल। सर हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज हैं इंडिया यस, में, ओके, तो उनके पास घर में बहुत सारी मच्छर होती है। हाँ, तो उनका सवाल ये है कि क्या मच्छरों से भी कोरोना वायरस फैल सकता है? नहीं, मच्छर से कोरोना वायरस फैलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये हमारा मिथ है, मच्छर से आपका कोविड वैक्सीन ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल सर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा है कि क्या एज इसमें मैटर करता है कि किस एज के लोगों को ज्यादा कोरोना वायरस इफेक्ट करता है? हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका मिस्टर ज्वाला पांडे काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर हम एज की बात करें तो सबसे बड़ा इशू होता है अगर कोई पर्सन ओल्ड एज में चला गया तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी की इम्यूनिटी या फिर जो बायोकेमिकल्स हैं या फिर और भी दिक्कतें हैं उसकी बॉडी में बढ़ जाती हैं। ये अगर हम बात करें कि किसी पर्सन को रिस्पायरेटरी की दिक्कत है, फिर कार्डियोवैस्कुलर की दिक्कत है, फिर न्यूरोलॉजिकल कोई दिक्कत है, तो लोग प्रोन ज्यादा होते हैं, कोविड प्रोन होते हैं डिजीज के। तो जरूरी नहीं है कि कोविड ही चांस होने के ज्यादा होते हैं, उन्हें कोई भी डिजीज डिसऑर्डर के चांस ज्यादा हो सकते हैं।
और अगर हम बात करें तो ओल्ड एज कोई प्रोन नहीं होते हैं कोविड से, ये बच्चों को भी हो सकता है और जो आपकी टीनेजर्स हैं उनको भी चांस है कोविड होने के। जी सर, बिल्कुल। सर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि क्या वैक्सीन के अलावा भी कोई उपचार है कोरोना वायरस को करने के लिए? देखो, अगर हम बात करें रेगुलेटरी बॉडी की तो हमारी जो रेमडेसिविर है वो यूएस एफडीए ने अप्रूवल दिया था, एज ए इमरजेंसी यूज के लिए उसने अप्रूवल दिया था। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव वैक्सीन का तो आप अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स शामिल करिए, लाइक जिंक आप खाइए, जिंक कैप्सूल्स मार्केट में मिल जाएंगे, आप विटामिन सी भी ले सकते हो, विटामिन ई ले सकते हो, और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ रही है तो आप एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हो। बट अगर हम बात करें एंटीबायोटिक की तो आपको विदाउट फिजिशियन, विदाउट फार्मासिस्ट, विदाउट एक क्वालिफाइड फिजिशियन उसके रिकमेंडेशन के आपको अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। यस सर, ओके। तो हम जो अगला क्वेश्चन पूछने वाले हैं मिस्टर अंकित सर से पूछेंगे। सर, तो सर हमारा जो क्वेश्चन है, क्या टेम्परेचर कोरोना वायरस पे कितना इफेक्टिव है? हमारे जो बहुत सारे लोग हैं गांव में या शहर में, वो ऐसा समझते हैं कि धूप में खड़ा होने से कोरोना वायरस को किल कर देता है धूप या टेम्परेचर। नहीं, ऐसा कह पाना तो मुश्किल है। कोई ऐसा रिसर्च इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है कि बढ़ते टेम्परेचर की वजह से या घटने की वजह से मतलब कि कोरोना बढ़ जाए या घट जाए, ऐसा कोई हमारे पास कोई मतलब रिसर्च नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि बढ़ते टेम्परेचर की वजह से मतलब कि ज़्यादा बढ़ता टेम्परेचर एज इंक्रीज होगा तो मतलब धूप निकलेगी तो मतलब कि कोई भी पब्लिक थोड़ा मतलब घर से बाहर निकलने में थोड़ा मतलब एक बार सोचेगा, समझेगा कि उसके वजह से भी थोड़ा उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा रिसर्च हमारे सामने अभी नहीं आया है कि मतलब कि वो नहीं होगा। बिल्कुल सर। सर हमारा जो अगला प्रश्न है, जैसे कि आप जानते हैं आप एकेडमी में हैं, तो आप स्टूडेंट हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है अगला, वो स्टूडेंट नहीं पूछा है, वो पूछते हैं कि क्या हम, जैसे लॉकडाउन हमारे पास लग जाता है हमारी कंट्री में, हमारे राज्य में, तो हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें? हम जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में हम क्या करें? कोविड-19 है, कॉलेज बंद है, तो कैसे यूटिलाइज करो टाइम को? देखिए, पहले तो कोई भी कॉलेज होगा, उस कॉलेज में एक ग्राउंड तो होगा, उस ग्राउंड पर जाकर आप अपना समय दीजिए। मतलब मीन्स कि समय देना मीन्स कि आप योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, मतलब कि आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कीजिए। दूसरी बात कि आपका अगर कॉलेज बंद हो जाता है तो आपका ऑनलाइन सेशन चलता है, आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिए और उसके बाद से डाइट पर भी अपना फोकस रखिए। और मतलब कि आपको कुल मिलाकर अगर कहे तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने डाइट, अपने हेल्थ पर विशेष तरह से ध्यान देना। एग्जैक्टली मिस्टर अंकित कुमार तिवारी, और हम थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ड्यूरिंग पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक, अपने टाइम को वो बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा इतना वर्स्ट है, हर किसी को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, किसी फैमिली में किसी को दिक्कत आ रही है, किसी के रिलेटिव में कोई बीमार है, किसी को कोविड हो गया। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, तो थोड़ा हम एडिशन करना चाहते हैं इसमें कि आप जो आपका कोर्स पेंडिंग है या फिर कोई आपने जो फ्यूचर में अपना एम गोल प्लान किया है तो उसको प्लान करके आप एग्जीक्यूशन करें उसका, जो आपके पास खाली समय है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुनिया के पूरे साइंटिस्ट आपके ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी लर्निंग इंप्रूव करें, वेबिनार करें, और खाली टाइम पे आप अपना कुछ समय स्पोर्ट में थोड़ा सा दें। और अपने जो मेजर सबसे बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट के साथ, वो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन की है। तो अगर आपका हेल्थ सही नहीं होगा, एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अल्टीमेटली आप अपनी पढ़ाई को प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो आपको ऐसे मतलब इवेंट्स लाने अपने लाइफ में, ऐसी चीज़ें करनी है जो आपकी एंजाइटी को कम करें, एग्रेसिवनेस को ना बढ़ाएं, और जो आपका रेगुलर जो स्टडी चल रही है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना करें। बिल्कुल सर। सर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं वो करते हैं, वो बोलते हैं कि हम जब भी कंपनी जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है एक थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर से। yes. तो क्या वो डिजिटल थर्मामीटर डिटेक्ट कर सकता है कोरोना वायरस को? कितना इफेक्टिव है वो? एक्चुअली अगर हम बात करें थर्मो स्कैनिंग की, जो हमारे पास थर्मो स्कैनर है वो कोविड को डिटेक्शन नहीं करता है। वो आपकी कोविड से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो चाहे कोविड की वजह से हो या फिर आपको टाइफाइड की वजह से हो या फिर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो, वो उस टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि कितना राइज हो रहा है। वो कोविड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। वो टेम्परेचर किसी की वजह से भी हो सकता है, आप लगातार धूप से आ रहे हो तब भी राइज हो सकता है आपका टेम्परेचर। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है या फिर बिल्कुल गलत है कि जो आपका थर्मो स्कैनिंग है वो कोविड को रिकॉग्नाइज कर रही है। गॉट इट?
तो बहुत सारी जो कंपनीज है या हमारा कॉलेज है जो थर्मो स्कैनिंग के बाद हमें एंट्री मिलता है गेट के बाद, Yes. तो बिल्कुल रॉन्ग है फिर तो। नहीं, अगर हम बात करें तो रॉन्ग नहीं है वो। एक अगर हम बात करें कोविड सिम्टम की, तो जो आपका फीवर है वो मेजर सिम्टम है कोविड का। तो हम एक ऐसा मान के चलते हैं, एक पैरामीटर है हमारे पास कि अगर आपका टेम्परेचर राइज है तो मे नॉट बी, कोविड हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आपका फीवर है वो किसी डिजीज का सिम्टम हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको फीवर मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो आपको फीवर मतलब कोविड पॉजिटिव हो। तो पैरामीटर रॉन्ग नहीं है। आप टेम्परेचर स्कैनिंग करवाइए और करिए। अब आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है या फिर कोई फ्रेंड आ रहा है तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग आप करवाइए। एसेंशियल पार्ट है हमारे उसका। तो सर क्या मेथड है कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए? यस, अगर हम डायग्नोसिस की तरफ मूव करें तो हमारे पास अभी आईसीएमआर ने जो हमारी रैपिड एंटीजन किट बनाई है वो आपको बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स कर देती है, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाता है। अगर हम दूसरे मेथड की तरफ मूव ऑन करें तो थोड़ा सा और जेनेटिक की तरफ मूव ऑन करें तो हमारे पास है आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इंडिया एंड एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आरटीपीसीआर है कोविड के केस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, इस बढ़ते कोविड के वजह से मार्केट में तो हैंड सैनिटाइजर भी नहीं मिल रहा था। Yes. ये हैंड सैनिटाइजर इस कोविड में कितना इफेक्टिव है भी या नहीं है? नहीं, हैंड सैनिटाइजर तो इफेक्टिव है हमारे लिए अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो आप कोविड एक सैनिटाइजर मार्केट से परचेज करके लाए, और चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। हमारे पास लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइजर है। अब आप किसी भी कंपनी का ले आए सैनिटाइजर, अब उसमें लिखा हुआ है 99% एल्कोहल, उसमें लिखा हुआ है 99% एल्कोहल, बट अगर हम एक्चुअल की बात करें तो उसमें 40% एल्कोहल है। तो किसी भी जर्म को, किसी भी फंगस को, किसी भी बैक्टीरिया वायरस को किल करने में असमर्थ होगा। तो आप जब भी आप सैनिटाइजर खरीदें या फिर मास्क खरीदें तो ये एश्योर कर लें कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी है तभी वो बेस्ट रिजल्ट दे सकता है हमारे लिए, अदरवाइज आप परचेज करने का कोई मतलब नहीं होगा उसका। आज भारत के हर युवा पीढ़ी या कोई भी यंग जनरेशन Yes. या कोई जनरेशन हो, और हर कोई वैक्सीन लेने के पीछे इच्छुक है। Yes. तो वैक्सीन आज का समाज में ये फैल रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद, और ये है भी कि वैक्सीन लेने के बाद उस पर्सन को फीवर आ जा रहा है, तो क्या वो वैक्सीन हमारे लिए इफेक्टिव है, असरदार है? हाँ, अगर हम बात करें मिस्टर अंकित कुमार तिवारी, अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, कुछ जो हमारी वैक्सीनेशन है उनके लगाने के बाद हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं। तो उस रिएक्शन की वजह से उसमें फीवर आ सकता है, बट वो जरूरी नहीं कि आप कोविड वैक्सीन लगवा लिया आपने, या फिर हम पोलियो वैक्सीन की बात करें या फिर किसी भी तरह की वैक्सीन की बात करें, तो जरूरी नहीं है कि वैक्सीनेशन के केस में आपको फीवर ही आए। तो ऐसा से वो नहीं कर सकते कि आपको वैक्सीनेशन लगवा लिया आपने और आपको फीवर नहीं आया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो वैक्सीन काम नहीं कर रही या फिर बेकार है। तो बिल्कुल कहना गलत होगा। फीवर आ भी सकता है या फिर आ नहीं सकता है, मे और मे नॉट बी। चलते चलते सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा। Yes. कि अगर एक पर्सन कोविड से बिलोंग करता है और एक पर्सन को कोविड नहीं है, तो दोनों का अगर सिम्टम देखा जाए तो मेनली तो सेम होते हैं। एग्जैक्टली, टैडनेस, कॉफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। तो जो जिस पर्सन को कोविड नहीं है वो अपने आप को कैसे एज ए आइडेंटिफाई कर सकता है कि हमें कोविड नहीं है? आज मतलब किसी भी आज समाज में किसी को अगर फीवर हो गया, कफ हो गया, तो उसको बोलते हैं तुम कोरोना से संक्रमित हो। एग्जैक्टली, हम उस पर्सन के लिए क्या बताना चाहेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें कि उस पर्सन को कोरोना है या नहीं? एक्चुअली हम बात करें कोविड सिम्टम की, तो हमारे जो मेजर सिम्टम्स है वो पहले हम डिस्कस कर, जो हमारा थ्रोट में होता है, सोर्सनेस बढ़ जाता है, आपका डिफिकल्टीज ब्रीदिंग हो जाती है, ठीक है, और फीवर हो सकता है, ठीक है। बट ये तो आपका सिम्टोमेटिक कोविड सिम्टम्स हैं। कुछ हमारे केस इंडिया में या फिर ब्रॉड लेवल पे ये भी देखे गए जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं है, दैट इज एसिम्प्टोमेटिक। कोविड तो है बट उन्हें कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो वो भी एक ऑप्शन है कि आपको कोई भी सिम्टम नहीं है तब भी आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हो। बट हम बात करें डिफरेंशिएशन की कि दो पर्सन है, एक हेल्थी है और एक हमारा पेशेंट है, दोनों की सेम सिम्टम आ रहे हैं, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? तो हमारे पास एक सिंगल पैरामीटर है, लैब टेस्ट। आप उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराइए या फिर आरटीपीसीआर कराइए, तभी हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। वो हमारा सिंगल ऑप्शन है वहां पे। तो मेनली उस पर्सन को डायग्नोस करना। हाँ, डायग्नोस लैब रिपोर्ट तो बहुत एसेंशियल है, उसके बिना आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है। ओके सर, ओके, थैंक
Yes, okay. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू।